नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 के पुराने पेपर के प्रश्न का भाग पहला, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर 2018 में हुई शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के पेपर के प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है, यह हमेशा लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो वह चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए भारत का जो पहला शहर है वह कौन सा? इंदौर शहर बन गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो वह कौन से 18वें समूह के तत्व का जो बाहरी कोश है वह पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह वजन के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई जो वस्तु केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो उस स्टेशन का नाम है कोडाइक कनाल। ठीक है, कोडाइक कनाल रेलवे स्टेशन, इसे राजकुमारी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। कौन से जानवर गर्म खून वाला होता है? कौन से जानवर का जो खून है वह गर्म होता है? तो यह है कबूतर का होता है। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? कौन सा एक जानवर है जो कि पराध्वनि उत्पन्न करता है? तो उसका नाम है पारपोइसेस, पारपोइसेस। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? वॉशिंग सोडा लचीलापन किस ऊतक के कारण से होता है? पौधों में जो लचीलापन होता है वह कोलेनकाइमा ऊतक के कारण से होता है, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण से। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? कौन से तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है वह कहाँ से लैटिन भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरन का। निषेचित अंडा युग्मजन किस में प्रत्यारोपित हो जाता है? निषेचित अंडा युग्मजन किस में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो यह होता है कहाँ पर? गर्भाशय में। कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वह दबाव पर निर्भर नहीं करता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ हवा में मुक्त होती है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण में होती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वह कौन सी? एल्यूमिनियम करती है, एल्यूमिनियम करती है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए कहते हैं वनस्पति प्रचार कहते हैं। कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा 24 जूल। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह 6 × 10⁻24 किलोग्राम
में सबसे लंबी है तो वह है कनाडा देश के, ठीक है। कनाडा देश की जो तटीय सीमा है यह सबसे लंबी है। कौन सी मीडियम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? कौन सी मीडियम में ध्वनि सबसे तेज गति या यात्रा करती है? तो यह किसमें? ठोस में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। कौन ठोस, तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है? तो यह निकलता है अधातु, ठीक है। अधातु जो होता है यह ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकाएक नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व में पश्चिम में प्रभावित दिखती है? तो उसके लिए क्या है? वह है वामावर्त। क्या है? वामावर्त है। अगला प्रश्न है कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार है वह किसने निभाया था? विवादित फिल्म रही पद्मावत जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बने थे, उनका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया था। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती यह आर्य समाज मिशन के संस्थापक थे। वर्ष 2018 में पत्रिका के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार किसे चुना गया था? रेड इंक पुरस्कार के लिए मार्क टुली को चुना गया था। मार्क टुली को चुना गया था। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? मार्च 2005 में जो शुक्रवार दिन था यह 4 तारीख, 11, 18 और 25 तारीख को पड़ा था। अगला प्रश्न है कि सिनेमा देश में होता है? तो ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन है यह यूएसए में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज में स्वराज का पहल की थी? तो यह कहाँ पर? महाराष्ट्र में पहल की शुरुआत की गई थी। 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? 7 वर्षीय जो युद्ध है यह इंग्लैंड और फ्रांस देशों के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या बन जाएगा? तो उत्तर क्या? उत्तर पूर्व बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उनका नाम है साई प्रनीथ। क्या नाम है? साई प्रनीथ नाम है। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादन और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण सहाय और मानसिक तरफता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह है श्रम पुरस्कार। कौन सा है? श्रम पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का जो उच्च सदन है यह राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन किसको? लोकसभा को कहा जाता है। हौसला 2017 क्या है? हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था? तो यह बच्चों के अधिकार का उत्सव है। बच्चों के 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो यह कमेटी थी कौन सी? कंपनी शासन। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित हैं? सत्यव्रत कादियान यह कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं के किस गुण के कारण से उनके पत्थर यानी कि फॉइल बनने में आसानी होती है? तो वह है आघात वर्णनीयता। ठीक है, आघात वर्णनीयता। नेक्स्ट है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गारो यह पहाड़ियाँ कहाँ पर? मेघालय राज्य में स्थित हैं। रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो यह चलता है अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा।
1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले जो वायसराय थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन नाम था। 3 बार पॉली उम्रिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो उनका नाम है विराट कोहली। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम है? तो उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम है। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट विल ए लव वन हैज़ इन द डिफरेंट माइंड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जेरी पिंटो द्वारा लिखी गई थी। नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्माइल बिजनेस को बिस्किट को प्रदान किया गया था। किस तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है और यदि इनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इनकी जो परमाणु संख्या है वह कितनी होगी? तो परमाणु संख्या 109 होगी। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था सन 1875 ईस्वी में। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो वह कौन सा? वह है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का जो pH मान है यह 7 से कम होता है। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? राम सेतु बांध यह पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। 90 ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता था? तो द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर ने जीता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था आशा भोसले को। आशा भोसले को किया गया था। मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था एन चंद्रबाबू नायडू को। क्या नाम है? एन चंद्रबाबू नायडू। कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है हृदय में कितने 2 कक्ष होते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो वह होगी 500 वाट के बराबर होगी। जर्मेनियम, आर्सेनिक्स, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया था? तो यह ऋण $375 मिलियन स्वीकृत किया गया था। भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं एशियाई विकास बैंक के साथ। उस देश का नाम बताइए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप 2019 में मेजबानी करेगा। तो वह कौन सा देश करना था? भारत देश ने किया था। अगला प्रश्न है कि कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसमें Cu और Ni को मिलके बनाया जाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनता है? कौन सा ऊतक है जो कि पौधों को कठोर और कैसा दृढ़ बनाता है? तो वह ऊतक है एस्क्लेरेंकाइमा। एस्क्लेरेंकाइमा ऊतक यह पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो वह बेकिंग सोडा
कहलाता है? तो वह नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने 6 वर्ष का होता है। भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैरेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर कौन बन गया था? तो वह कितने 24 किए थे। 24 पदक प्राप्त किए थे और इस वजह से दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गया था भारत देश। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रभावित विद्युत आवेश की जो मात्रा है वह कितनी होगी? तो वह होगी 216 C के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? तो यह पिंक मूवी ने जीता था। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? तो वह ज़ीनॉन का नहीं होता। ज़ीनॉन का उप परमाणु कण नहीं होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। अगला प्रश्न है कि 21 प्रेक्षणों यानी सभी भिन्न का माध्य 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का जो मान है वह प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? तो वह 50 रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो यह नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसमें भ्रूण अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर? ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों। नेक्स्ट है कि कौन से समूह के में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है? कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है? तो वह कितने 18 समूह में होती है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो वह होते हैं 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के गुण मैग्नीशियम के होते हैं। एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर 1 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाले बल क्या कहते हैं? तो उस बल को परमाणु बल कहा जाता है। सोडियम एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता है। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है कितना? 90 डिग्री का। कौन सी कोशिकाएं स्थिर रूप से भारी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकाएं स्थान मिले? तो वह होती हैं पैरेन्काइमा। क्या होती है? पैरेन्काइमा होती हैं। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं अनुदैर्ध्य लहरें होती हैं। अगला प्रश्न है कि एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली नाइट्रोजन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है वह होती है 1 होती है। नेक्स्ट है नर कीटाणु कोशिका निर्मित होती है। नर कीटाणु कोशिका यह कहाँ पर? वृषण में निर्मित होती है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है। परमाणु संख्या 57 वाले जो तत्व हैं इनका संबंध डी ब्लॉक से होता है। पहाड़ी पर लुढ़कना हुआ एक शरीर। पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर गतिज ऊर्जा एवं संभावित ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा होती है। 556 गोल हरे और सैकड़ों पीले बीजों में हाइब्रिड कास्ट में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो इसमें 315 होते हैं। कार्य करने की जो दर है वह कितनी होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक खोल में विस्फोट के बाद हाई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे
मामले में क्या संरक्षण है? तो ऐसे मामले में गति संरक्षण होती है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है? बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण है वह है बार मिनी ट्रांस क्यू इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया था, तो यह नताशा विश्वास को पहनाया गया था। ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता क्या है? ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता 7 होती है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और यह वहाँ यांगलंग त्यांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। किस राजा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। 14वां हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति यह थे वाकाटक वंश के संस्थापक थे। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना यह गोदावरी नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है कि NH4 कोष्टक क्लोज 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 15 परमाणु होते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल है जो कि उपस्थित होता है? तो वह फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादनों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होता है? तो उसके लिए कौन सा? वह है पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोलियम में होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।